Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट क्वेश्चन 4 को देखते हैं. तो क्वेश्चन 4 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 3, 2, -. हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं और हमें ऐसे पॉइंट के सेट की इक्वेशन बतानी है जो इन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर हो. तो से नाउ स्टूडेंट मैं यहां पर ले लेता हूं कि से जो पॉइंट की इक्वेशन बतानी है उसे P ले लेता हूं. P के कोऑर्डिनेट को मैं x, y, z. नाउ अब यहां पर क्या होगा, मैं एक ले लेता हूं यहां, देन B का यहां ले लेता हूं से. तो AP एंड दिस इज ये B के कोऑर्डिनेट को मैं यहां लेता हूं क्योंकि इक्विडिस्टेंस हो. सो मैं यहां पर क्या रखूंगा, PA एंड PB. यहां A और B क्या है, ये मैंने फर्स्ट वाला लेता हूं यानी 1, 2, 3 एंड B के कोऑर्डिनेट क्या देता हूं 3, 2, -1 ये ले लेता हूं. तो यहां पर PA और PB को कैलकुलेट करूंगा और दोनों के इक्वल रख के वो रिलेशन आ जाएगा. से A इज 1, 2, 3 एंड B इज 3, 2, -1 एंड लेट point P x, y, z equidistant from A and B. A and B से इक्विडिस्टेंस है. तो therefore AP निकालता हूं, P के कोऑर्डिनेट को x2, y2 एंड z2 लेता हूं. इन दिस केस x -1 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर प्लस z -3 का स्क्वायर ये हो जाएगा स्टूडेंट. ऑल्सो मैं यहां पर क्या निकालता हूं, BP निकालता हूं. BP के अंदर मैं P के कोऑर्डिनेट्स को अगेन x2, y2, z2 लेता हूं. तो x -3 का स्क्वायर देन y -2 का स्क्वायर एंड z -1 क्या हो जाएगा +1. तो z +1 का स्क्वायर. नाउ अब इन दोनों को मैं इक्वल रखता हूं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इज इक्वल टू B. इन दिस केस मैं दोनों को इक्वल रख रहा हूं और इक्वल रखने के बाद भी मैं स्क्वायर करके इक्वल रख रहा हूं. तो मैं डायरेक्टली, क्योंकि बाद में तो आपको स्क्वायर करना ही है यहां पे, तो दिस इज मैं दोनों का स्क्वायर जो है ये कर लिख रहा हूं. भाई AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर मैं यहां पर लिख भी देता हूं. Z -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x -3 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर एंड z +1 का स्क्वायर. Now you can see that y -2 का स्क्वायर दोनों तरफ है तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो गए. Now अब बचा आपके पास x -1 एंड z -3 का स्क्वायर. तो मैं करता हूँ x -1 का होल स्क्वायर जब करता हूँ तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर देन कितना हो जाएगा -2x. उसी तरह z स्क्वायर प्लस 9 -6z. नाउ राइट हैंड साइड पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 एंड देन -6x. नेक्स्ट इज z स्क्वायर प्लस 1 एंड देन प्लस 2z ये हो जाएगा. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, साथ ही 9 से 9 कैंसिल हो रहा है तो एंड 1 से 1 कैंसिल हो रहा है. तो आपके पास यहाँ पर क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है माइनस के 2x माइनस का 6z इज इक्वल टू माइनस के 6x प्लस का 2z. नाउ मैं क्या करता हूं, राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट में लेके जाता हूं. तो आई कैन राइट -2x -6z प्लस 6x माइनस 2z ये हो जाएगा इक्वल टू 0. इन दिस केस प्लस 6x माइनस 2x इज प्लस 4x एंड माइनस 2z माइनस 6z इज माइनस के 8z इक्वल टू 0. 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास मिलेगा 8 माइनस 2z इक्वल टू 0. So this is the required relation of these points.